बताओ फिर कहां तक पहुंचे। हाँ बोल रहा है, बोल कहां तक पहुंचे देखा। केस 1 2 3 हो गया था। एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर। लिखो फिर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन भी लिख लूं। जैसे एक कंटेनर है, कंटेनर का वॉल्यूम है 1 लीटर। इसमें कुछ मर्करी फिल कर दिया पार्शली। क्वेश्चन भी लिखूं। इन अ क्लोज कंटेनर, इन अ क्लोज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर, in a closed container of volume 1 liter, mercury is filled partially. In a closed container of volume 1 liter, mercury is filled partially. कंटेनर क्लोज है 1 लीटर का, इसके अंदर मर्करी फिल किया हुआ है, पार्शली कुछ मर्करी फिल कर दिया। ऑन हीटिंग द कंटेनर, है क्या हो गया है? सो मत लिखो, आगे बढ़ाओ। ऑन हीटिंग द कंटेनर, on heating the container there is no change in the volume of air. On heating the container there is no change in the volume of air. There is no change in the volume of air in it. इसके अंदर जो एयर है इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। There is no change in the volume of air in it. Then find out. Then find out. तुम एक बार में लिखते नहीं हो, क्या करते हो, पता ही लगता है। कॉपियां देखते हो क्या लिखा क्या लिखा। धीरे धीरे लिखने की आदत पड़ी है तुम्हारी। ये पंकज सर के बाद जिसकी क्लास लगती है ना वो मर जाता है रिवर्स। पंकज से लिखाता हूँ, आ रहा है धीरे धीरे, बहुत बढ़िया है। नहीं लिखा था, क्या लिख रहे थे? हाँ, इसमें एयर जो है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द कंटेनर रिमेन अनचेंज्ड। देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ मर्करी, देन फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ मर्करी। मर्करी का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। देन फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ मर्करी, और इसके लिए दिया हुआ है अल्फा कंटेनर। कंटेनर का अल्फा जो है को भी है। अल्फा कंटेनर 9 into 10 raised to power -4, gamma mercury is 1.8 10 raised to power -6 degree centigrade inverse। ये कंटेनर का अल्फा गामा मर्क्यूरी है, समझ होता है। बताओ फिर कितना आंसर है क्या? बस निकालो, और क्या क्वेश्चन बाकी थोड़ी हो गया, क्वेश्चन खत्म। 1 लीटर का वॉल्यूम है इस कंटेनर का, इसके अंदर मर्करी पार्शियली फिल कर दिया, इसको हीट दिया तो एयर में कोई चेंज, एयर का वॉल्यूम कोई रहता है। तो अल्फा कंटेनर गामा कंटेनर दिया हुआ है, मतलब अल्फा कंटेनर गामा मर्करी। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ मर्करी कितना हो? अबे यार तुम तो बैठे होगे भी, आधा क्वेश्चन पूरा लिखा चुका था मैं, सॉल्व करो उसका आंसर कितना आएगा। मतलब तुमको ये भी पता नहीं चला कि क्वेश्चन पूरा लिख लिया कि आधा लिखा भी है? समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन ये था कि ये कंटेनर, कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, बंद कर दिया इसको ऊपर से। अब मर्करी इसके अंदर अभी हीट देना स्टार्ट किया, तो इसके अंदर जो एयर ट्रैप्ड है, इस एयर के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है हीट देने पर। तो अपने से पूछा ये जो मर्करी है, इस मर्करी का वॉल्यूम कितना होगा? अल्फा कंटेनर दिया हुआ है, गामा मर्करी दिया हुआ है। आप समझ गए? बताओ फिर क्या करेंगे। एक लाइन का आंसर है, जेईई मेन 2020 में पूछा हुआ है, सीट में भी दिया हुआ है। बताओ फिर क्या करना पड़ेगा। हाँ, क्या करना पड़ेगा बताओ। अबे करो फटाफट, क्या करना पड़ेगा? एक लाइन का आंसर फटाफट बताओ, क्या करेंगे। हाँ, दोनों का, दोनों का क्या वॉल्यूम सेम? वॉल्यूम सेम होगा? वॉल्यूम सेम नहीं होगा। और देखो ध्यान से, क्या चीज सेम? दोनों का एक्सपेंशन सेम होगा, मतलब दोनों का चेंज इन वॉल्यूम सेम होगा? नहीं। अबे यार, कंटेनर में जितना चेंज होगा वॉल्यूम में, उतना ही मर्करी के भी होना चाहिए। यही तो बोलना चाह रहा हूं मैं। प्रैक्टिकली सोच रहे हो, कुछ भी नहीं करना, एक लाइन का आंसर है तो कुछ नहीं। ये कंटेनर जो है हीट देने पर क्या होगा? हीट देंगे तो कंटेनर भी एक्सपेंड होगा और मर्करी
बी एक्सपेंड होगा। अब अगर मान लो कंटेनर जो है, कंटेनर ज्यादा फैल गया तो क्या होगा, एयर का वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर मरकरी ज्यादा फैल गया कम हो जाएगा। तो एयर का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ऐसा कब होगा, जब दोनों का चेंज सेम हो, बस खत्म। और डीवी मतलब क्या, वी गामा dt, डीवी मतलब वी गामा dt, वी पुट कर दो कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर, गामा कंटेनर कितना, ये रहा इधर 9 × 10⁻⁴। हाँ इधर ध्यान दो, इधर कितना 9 × 10⁻⁴, सही है कि गलत, गलत है, क्यों, इंटू 3 और करना पड़ेगा, तो अल्फा दिया हुआ है, गामा चाहिए, सही है कि नहीं, इंटू dt, तो वी गामा dt इसका, इधर मरकरी के लिए वी गामा dt, मरकरी का वॉल्यूम कितना है वो चाहिए, तो वी मरकरी गामा मरकरी कितना है, इतना 1.8 × 10⁻⁶ इंटू dt, बस दोनों को इक्वल कर दिया, बस आगे आंसर हो गया, खत्म। वी की वैल्यू जो है, वी की वैल्यू चाहिए, dt dt उड़ाओ, बाकी बचा वो आंसर कितना, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से कैंसिल होगा कितना 0.2, इसको इधर ले आओ कितना होता है 30, 30 का मतलब 15, और तो 0.15 लीटर के बराबर आ गया, तो मरकरी का जो वॉल्यूम होगा वो इतना होगा, सही है कि नहीं, तो मरकरी का जो वॉल्यूम आ जाएगा कितना हो जाएगा 0.15 लीटर के बराबर, ये पूछा था बस अपने, समझ गए कि नहीं, अरे कभी तो हाँ ना बोल दूं, समझ गया कि नहीं, तो बोला करो, तुम क्या सोए रहते तुम, जल्दी जल्दी बोलो, खत्म करें फटाफट से, और क्या टाइम पास कर रहे हो, हाँ? बेकारी बात नहीं करनी, डेढ़ वेट बढ़ गई कोई बात नहीं, कोर्स तो तभी खत्म होगा ना अभी, बस अभी खत्म करते हैं, अभी 1:30 बजे तक खत्म, जल्दी लिखो पड़ा, तो वी गामा dt इसका, वी गामा dt उसका, दोनों बराबर, वी कंटेनर का वी कितना है 1 लीटर, गामा कंटेनर पता है, dt पता है, इधर वी गामा dt, वी चाहिए, वी की वैल्यू इतनी आ गई, तो बस मतलब वाली बात यही थी, दोनों के वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, सेम। नेक्स्ट हेडिंग पे लिखूं, नेक्स्ट हेडिंग, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, हाँ हाँ, एनोमलस बिहेवियर मतलब इसको हम बोलते हैं डिफरेंट बिहेवियर ऑफ वाटर, डिफरेंट बिहेवियर, क्या क्या हो गया 15 है, अच्छा 1500 आएगा, ओहो, हाँ सही है ना, 10⁻² इधर आएगा, हाँ 15, वो यहाँ गड़बड़ कर दिया अपना, आंसर सही है, गड़बड़ यहाँ पर, अरे कंटेनर का तो अल्फा कम होगा भाई, ऐसा थोड़ी मरकरी ज्यादा कंटेनर फैल जाएगा, 1 लीटर का कंटेनर था 100 लीटर का कंटेनर हो गया, तो कंटेनर का अल्फा कम है, इसका अल्फा ज्यादा है, मतलब गामा ज्यादा है, इसका पावर चेंज कर लो, आंसर तो वही आएगा जो है, वो आंसर चेंज नहीं करेंगे, अल्फा कंटेनर जो है वो कम है, कंटेनर मतलब सॉलिड है, तो सॉलिड का जो अल्फा होगा ये कैसा होगा, कम, तो अल्फा सॉलिड का कम है, और मरकरी का अल्फा ज्यादा है या गामा ज्यादा है। अब एनोमलस बिहेवियर या डिफरेंट बिहेवियर का मतलब क्या है, इसमें भी लिखूं फटाफट से, फर्स्ट पॉइंट पे लिखूं, फर्स्ट पॉइंट, ऑन हीटिंग अ सब्सटेंस, on heating a substance, on heating a substance, its volume increases, on heating a substance its volume increases, but from 0 degrees centigrade to 4 degrees centigrade, but from 0 degrees centigrade to 4 degrees centigrade, when water is heated, 0 degrees centigrade to 4 degrees centigrade, water is heated, 0 to 4 degrees centigrade water is heated, its volume decreases, its volume decreases, उल्टा बिहेव करता है 0 से 4 की रेंज में, heating from 0 to 4 degrees centigrade its volume decreases, and when it is cooled from 4 degrees centigrade to 0 degrees centigrade, when it is cooled from 0 degrees and 4 degrees centigrade to 0 degrees centigrade, when it is cooled from 0 degrees and 4 degrees centigrade to 0 degrees centigrade, when it is cooled from 4 degrees centigrade to 0 degrees centigrade, its volume increases, ठंडा कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, उल्टा बिहेव कर रहा है जो जनरल बिहेवियर होता है इससे, when it is cooled from 4 degrees centigrade to 0 degrees centigrade its volume increases, this behavior of water is known as, this behavior of water is known as anomalous behavior, this behavior of water is known as, this behavior of water is known as anomalous behavior of water, this behavior of water is known as anomalous behavior of water,
और नेक्स्ट पॉइंट पे लिखूं, सेकंड पॉइंट, द रीजन ऑफ दिस बिहेवियर इज दैट, the reason of this behavior is that at 4 degrees centigrade, reason of this behavior is that at 4 degrees centigrade density of water is maximum. At 4 degrees centigrade density of water is maximum, density of water is maximum and volume is minimum. At 4 degrees centigrade density of water is maximum and वॉल्यूम इज मिनिमम. रीजन इसका क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जहां पर वाटर जो है, वाटर का वॉल्यूम कैसा होगा, मिनिमम, और डेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम. ये वाटर की टेंडेंसी है, मतलब वाटर की प्रॉपर्टी. जैसे वाटर का अगर डेंसिटी टेम्परेचर का ग्राफ बनाए तो डेंसिटी टेम्परेचर का ग्राफ जो बनता है वो ऐसा बनता है वाटर के लिए. मतलब जहां पर डेंसिटी मैक्सिमम है वो वाला टेम्परेचर अगर देखिए तो कितना टेम्परेचर है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड. और अगर वॉल्यूम का ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, टेम्परेचर वॉल्यूम का ग्राफ बनाएगा तो कैसा, इसका अपोजिट. डेंसिटी वॉल्यूम मतलब क्या, मास अपॉन डेंसिटी. तो मास तो इतना ही है, मतलब डेंसिटी के अपोजिट. तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा. तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा. इसका मतलब क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जहां पर इसका वॉल्यूम कैसा होगा, मिनिमम. ये वाटर की प्रॉपर्टी है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम, या वॉल्यूम जो होगा मिनिमम. अब जैसे 40, अब डायग्राम से देखो तो वैसे समझ में आ जाएगा ग्राफ से. अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो कुछ वॉल्यूम है इसका ज्यादा, सबसे कम वॉल्यूम कहां पर है. तो अब अगर 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट देंगे तो वॉल्यूम कम होगा. तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट देंगे तो वॉल्यूम कम होगा. और 4 से 0 तक ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि ये मिनिमम है. तो यहां पर वॉल्यूम मिनिमम है, इसलिए तो 4 से 0 तक आएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा. तो गर्म करने पर तो इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम, और ठंडा करने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, ज्यादा. पर इसी रेंज में है बस. तो इसी रेंज के बिहेवियर को डिफरेंट बिहेवियर बोलते हैं. उसके बाद तो वैसे बिहेव करेगा जैसे जनरली होता है. इसके बाद तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होता जाएगा. पर ये 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में दिक्कत है. बना लो इनको फटाफट से. यार तुम साथ ही साथ क्यों बना दो, तुरंत छाप लिया करो साथ के साथ ही. 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में डिफरेंट बिहेव करें, मतलब जो जनरल बिहेवियर होता है उससे अलग. हाँ क्या, सेम ग्राफ, शेप ग्राफ का, इसका इनवर्स रेशियो, इनवर्स का ग्राफ आएगा तो इनवर्स कैसे याद है, एक्स का ग्राफ है, 1/x का ग्राफ है, मास अपॉन एक्स, इस तरह का ग्राफ है. तो ये इसका रीजन है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जहां पर डेंसिटी मैक्सिमम और वॉल्यूम जो होगा वो मिनिमम है. नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लूं, थर्ड पॉइंट, ड्यू टू दिस बिहेवियर ऑफ वाटर, ड्यू टू दिस बिहेवियर ऑफ वाटर, ड्यू टू दिस बिहेवियर ऑफ वाटर फिशेस कैन सर्वाइव. जैसे जहां पर झील में आइस वाइस जम जाती है वहां पर भी फिशेस सर्वाइव कर जाती हैं. तो उसका रीजन यही है, ड्यू टू दिस रीजन ऑफ वाटर, ड्यू टू दिस बिहेवियर ऑफ वाटर फिशेस कैन सर्वाइव इन द कोल्डर रीजन्स. जहां पर झील में आइस वाइस जम गई वहां पर फिर भी क्या होगा, फिशेस जो है वो फिशेस सर्वाइव कर सकती है. उसका रीजन यही है, कोल्ड रीजन्स में. मतलब अपने यहाँ तो बर्फ जमती नहीं, कश्मीर वश्मीर में कहीं पर जाओ कभी तो, अभी तो वैसे जाना नहीं, मामला गर्म चल रहा है थोड़ा. कभी जाओ करो तो क्या होगा, जहां पर आइस, झील पर आइस भी रहेगी तब भी क्या होगा, अंदर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी होता है, तो उसमें फिशेज जो सर्वाइव करती है. रीजन यही है. जैसे इस रीजन के कारण क्या होगा, जब भी बर्फ जमना स्टार्ट होगी तो पानी है, तो पानी में बर्फ कहां से जमना स्टार्ट होगी, टॉप से कि बॉटम से, टॉप से जमना शुरू होगी. वो इसका रीजन यही है. अरे फ्रिज में देख लेना तो कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है. फ्रिज में आइस ले रखते हैं तो क्या होगा, थोड़ी देर रख के वापस निकालें तो क्या होता है, ऊपर आइस की लेयर आ जाती है, उसको फोड़ो तो भी अंदर पानी रहता है. अबे यार ऐसे क्या देख रहे हो. तो बस वही वाला काम है यहाँ पर. अब क्या होगा, जैसे जैसे मान लो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर 6 है ऊपर वाली लेयर पर. अब 6 से कम होता होता जैसे टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ यहाँ पर, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी कैसी है, मैक्सिमम है. और मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम इसका मतलब भारी है, और भारी वाटर जो है वो किधर आ जाएगा, नीचे. तो भारी वाला वाटर तो आ जाएगा नीचे और हल्का वाला वाटर पहुंच जाएगा ऊपर. तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी किधर आकर बैठ जाएगा, इधर नीचे. और दोनों काम एक साथ चल रहे हैं. ये पानी तो आया ऊपर, बाकी का जो इधर अंदर पानी था, तो नीचे वाला पानी तो पहुंच गया ऊपर, और एटमोस्फेयर का टेम्परेचर और कम हो रहा है. अब 4 से जैसे ही 3 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो क्या हुआ, अब तो डेंसिटी कम हो जाएगी. 4 पर मैक्सिमम है, इसके बाद या इसके पहले तो सब जगह कम ही है. तो अब 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डेंसिटी है वो क्या होगी, अब तो कम होगी. मतलब ये वाटर हल्का है, अब ये कहीं नहीं जा सकता, बस यहीं रुका हुआ है. इसी का टेम्परेचर 3 से 2 होगा, 1 होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तब आइस जमना शुरू हो जाएगी. तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस जैसे यहाँ 0 पहुंचेगा तो आइस यहाँ से बनना शुरू होगी. पर अंदर अभी भी क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है. तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी और आइस लेयर जो है ऊपर से बनना शुरू हो जाएगी.
तो आइस लेयर ऊपर रहेगी, फिशेस वगैरह जो है वो यहाँ सर्वाइव करते हैं। सही है कि नहीं? बना लो फिर इसको भी। ये फिश है। मैं यार मजाक उड़ाते थे, कोई बात नहीं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है। ड्राइंग अच्छी होती तो बाहर ले लेते हम। तुम बना के देखो तुम्हारी कौन सी अच्छी है। तो बस ये रीजन है इसका। तो वाटर जब भी मतलब आइस जब भी बनना शुरू होगी तो सबसे पहले कहां से बनना स्टार्ट होगी? ऊपर की तरफ से। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे इधर नीचे की तरफ चलना स्टार्ट होगी। और आइस का जो है, आइस जो है वो हीट का बेड कंडक्टर है। बेड कंडक्टर है मतलब जल्दी से हीट को बाहर ट्रांसफर नहीं होने देगा। मतलब ये अंदर वाला जो पानी है वो जल्दी से आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अंदर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी रहेगा, आइस जो बनेगा वो आइस यहीं पर ही होगा, ऊपर ऊपर ही। तो फिश बना रहे हो, मगरमच्छ बना रहे हो तुम? बहुत बढ़िया। बहुत हंस रहे हो सब मेरे जैसे ही तुम। बस फिर लास्ट में लिख लूं एक क्वेश्चन, उसके बाद देन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा था इस पर। जैसे मान लो 2 कंटेनर है, 2 कंटेनर में पानी भर के रखा हुआ है, और दोनों कंटेनर में पानी जो है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। 2 कंटेनर, दोनों कंटेनर में पानी कितने टेम्परेचर पर है? अब दोनों में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है, एक का तो टेम्परेचर बढ़ाया, एक का फोर्स से टेम्परेचर बढ़ाया, एक का फोर्स से टेम्परेचर कम किया। तो बताओ दोनों में से कौन से कंटेनर में वाटर लेवल बढ़ेगा? ए और बी कंटेनर है। दोनों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, एक में टेम्परेचर बढ़ाया एक में घटाया। तो कौन से कंटेनर में वाटर का लेवल राइज करेगा? या दोनों में फॉल करेगा, या दोनों में राइज करेगा, एक में फॉल करेगा एक में राइज करेगा? क्या ए में राइज बी में फॉल, ए में फॉल बी में राइज, दोनों में राइज दोनों में फॉल? क्या ए वाले में, ए वाले में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम कैसा है? मिनिमम है। तो 4 पर मिनिमम है, मतलब इससे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, दोनों ही जगह वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। तो दोनों में बढ़ेगा, इसका मतलब दोनों ही केस में बढ़ेगा। तो वाटर लेवल विल इंक्रीज इन बोथ कंटेनर्स। लास्ट में फिर लिख लूं, देन चैप्टर समाप्त। और इसी के साथ आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पर, कैलोरीमेट्री। और इसमें फर्स्ट हेडिंग पे लिखूं